हेलो दोस्तों, पिछले रविवार 28 सितंबर को एक लोको पायलट के द्वारा स्पैड की घटना होती है सोरो रेलवे स्टेशन बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। क्या था ये पूरा घटना, इस वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि लोको पायलट का क्या पक्ष था और अभी उनको क्या सजा मिलेगी। तो आपको बता दूं, शताब्दी एक्सप्रेस हावड़ा से निकलती है और बालेश्वर तक राइट टाइम ही रहती है। बालेश्वर से 4 मिनट की देरी से ट्रेन वहाँ से निकलती है। इसका अगला ऑफिशियल स्टॉपेज भद्रक रेलवे स्टेशन रहता है और इसके बीच में 2 स्टेशन, इंपॉर्टेंट स्टेशन आता है। एक महनागा बाजार, इस स्टेशन का नाम जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्टेशन पे कोरोमंडल एक्सीडेंट हुआ था। और उसका अगला स्टेशन रहता है सोरो, जो महनागा बाजार से 8 किलोमीटर अवे होता है। सोरो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जन शताब्दी एक्सप्रेस रुकी हुई थी। जन शताब्दी का सोरो में ऑफिशियल टाइम 5 बजे था, शाम को 5 बजे, लेकिन उस दिन 37 मिनट की देरी से वो सोरो पहुंचती है और अपने ऑफिशियल 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद 5:39 को वहां से निकलने वाली रहती है। सिग्नल हो गया रहता है। जो स्टेशन मास्टर रहते हैं उसी ट्रेन को निकालने के लिए उसका सिग्नल ग्रीन करते हैं और होम सिग्नल सोरो का रेड करते हैं। और उससे पहले आपको पता है सिग्नल का एस्पेक्ट, सबसे पहले क्या रहता है, ग्रीन रहता है। उसके बाद डबल येलो आती है, फिर सिंगल येलो आता है और फिर अगला रेड हो सकता है, गाड़ी रुक सकती है। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, गेट का इनर डिस्टेंस सिग्नल रहता है वो डबल येलो रहता है। ट्रेन का स्पीड जब वो पास कर रहे होते हैं तो 126 kmph पर आवर पे पास करते हैं डबल येलो पे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि डबल येलो है तो आप अपनी स्पीड को कितना रख सकते हैं। जनरली लोको पायलट डबल येलो पे 80 to 100 के बीच में आ जाते हैं। इनको जो अगला सिग्नल मिलता है, येलो मिलता है, जो गेट रहता है इनर गेट डिस्टेंट सिग्नल, उस पे ये 92 kmph की स्पीड से पार करते हैं सिंगल येलो को। जबकि सिंगल येलो पे नियम के मुताबिक 40 से 60 के बीच में स्पीड रखते हैं लोको पायलट। उनको पता रहता है कि अगला सिग्नल रेड हो सकता है, मुझे वहां गाड़ी रोकनी पड़ सकती है। होम सिग्नल इन्होंने 92 पे क्रॉस किया। लोको पायलट को क्या लगा, एक नया सिग्नल वहां पे इंस्टॉल हुआ था। इनको ये लगा कि होम सिग्नल येलो है, अब ये स्टेशन पे जाके गाड़ी को खड़ी करनी पड़ेगी, सोरो में इसको रोकना पड़ेगा। अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने ऐसा सोचा। लोको पायलट को अलार्म मिलता है, उस रूट के चप्पे चप्पे से वाकिफ रहते हैं, हर एक स्टेशन से वाकिफ रहते हैं, हर एक जो फाटक होता है ना लेवल क्रॉसिंग, उससे वाकिफ रहते हैं। लोको पायलट के मुताबिक उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि नया सिग्नल एक इंस्टॉल हुआ है और उन्होंने वो समझा कि ये होम सिग्नल है और गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, स्टेशन पे। तो हमको तो पता है स्टेशन अभी इतने देर बाद आएगी, तो उस अकॉर्डिंग से स्पीड उनकी ज्यादा थी। और जब वो सिंगल येलो क्रॉस किए थे 92 kmph पे, उसी समय असिस्टेंट लोको पायलट का ये दायित्व बनता है कि उनको इमरजेंसी खींच देना चाहिए था और गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लग जाती। फिर आगे क्या हुआ, ये जो रेड सिग्नल जब इनको अचानक से दिखा, असिस्टेंट लोको पायलट भी चिल्ला रहे हैं रेड है। गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि इन्होंने रेड सिग्नल को अराउंड 40 के स्पीड में क्रॉस किया। जब इनको रेड सिग्नल दिखा लोको पायलट को कि अरे होम ही रेड है, तो इन्होंने 425 मीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकते रुकते रेड सिग्नल को क्रॉस कर गई। और सिग्नल क्रॉस करने के बाद 2 रिपोर्ट है एक्चुअली, एक में 43 मीटर बताया गया है, एक में 20 मीटर रेड सिग्नल को क्रॉस करके चली गई। जब ये चीज हुआ तो बहुत सारे मीडिया चैनल, जो न्यूज चैनल होता है, बिना कुछ समझे इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बताने लगते हैं कि ये त्रासदी हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अगर ये 5 से 7 मिनट पहले ये चीज होता, फिर भी गाड़ी स्टेशन पे नहीं, उससे पहले ही रुक गई थी। और ये जो रेड सिग्नल क्रॉस हुआ है ये शाम के 17:41 पे क्रॉस हुआ है। और जन शताब्दी एक्सप्रेस सोलो रेलवे स्टेशन से 5:39 पे निकल गई थी। तो ये यहाँ पे क्लेरिफिकेशन भी आया है साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, जो भाई मीडिया में ये बताया जा रहा है कि ये त्रासदी हो सकती थी, ये हो सकती थी, स्पैड की घटना हुई है और हम इस पे जांच कर रहे हैं। लेकिन मीडिया को ये बताया गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। 5:39 को ही वहां से जन शताब्दी निकल गई थी। जब गाड़ी निकलती है, आपको ही पता है, उसको ग्रीन सिग्नल देके निकाला गया, तो ऑब्वियसली जो पीछे ट्रेन है उसको रोक दिया जाता है, ऑटोमेटिक सिग्नल है। होम सिग्नल रेड था, चूंकि ये स्पैड हुआ 20 मीटर तक, ये अंदर आई। इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल छपा है उन्होंने बताया कि हेडक्वार्टर से इस चीज को रोकने के लिए वहां के जो ऑफिसर थे उन्होंने स्टेशन मैनेजर को फोन लगाया और उन्होंने लोको पायलट को वॉकी टॉकी पे बोला, तब जाके गाड़ी रुकी। जहां तक मेरा मानना है, मेरा जानना है कि लोको पायलट जब ट्रेन चलाते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, वो वॉकी टॉकी पे बात करते हैं और उनको सामने जो सिग्नल दिखता है उसके अकॉर्डिंग से वो काम करते हैं। या कोई रेड
फ्लैग दिखा रहा है, कुछ घटना होने वाली है, तो उनको ये अंदेशा होता है तो गाड़ी रोक देते हैं। इसमें क्या सच्चाई है वो पूरी जांच होने के बाद पता चलेगी। अब कुछ चीजें बताता हूं। रेलवे के नियम के मुताबिक अगर आपने सिग्नल को रेड में क्रॉस कर दिया, चाहे वो 1 मीटर हो, 10 मीटर हो या 50 मीटर हो, तो ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है, सबसे बड़ा खतरा है। भले कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये रेलवे के भाषा में ये एक एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि आपने डेंजर को क्रॉस कर दिया। तो उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक अगला जो स्टेशन था वहां पे इनको उतार लिया गया, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड को, और एक इमीडिएट दूसरा क्रू को अरेंज किया गया। गाड़ी को आगे रवाना किया गया। गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते 2 घंटे डिले से वहां पहुंचती है। गनीमत यह रही कि कोई भी अनहोनी वाली घटना नहीं हुई और किसी भी ट्रेन के पैसेंजर को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी कि हुआ क्या। ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, लोको पायलट का साइको टेस्ट हो चुका है। अब जब ये नए जो लड़के जाएंगे उनको रेलवे की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाएगा, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस वीडियो को अगर आप केस स्टडी की तरह देखिएगा तो इसमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी आप अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। सबने इस पे बात कर लिया, स्पैड की घटना हुई है, अब दोनों पक्ष को सुना जाएगा। इसमें स्पैड में क्या होता है, लोको पायलट की भी जॉब जाती है, रिमूव फ्रॉम सर्विस, और असिस्टेंट लोको पायलट की भी जाती है। इसमें यह नहीं है कि भाई लोको पायलट ने खींचा, मेरा क्या, आपका भी दायित्व है। उनका नियम के मुताबिक जैसे येलो होता है उनको 2 बार 3 बार बोलना है, येलो येलो, अगला सिग्नल रेड रेड रेड, तो लगातार बोलते जाना है। और जैसे उन्होंने देखा कि येलो सिग्नल 93 पे पास कर रही है, उनको वल्व घींच देना चाहिए था, गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगा देनी चाहिए थी और उनकी जॉब बच जाती। मेरे कई एक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट से बात होती है, उन्होंने कई एक दफ़ा बोला है कि मुझे पूरा ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि गाड़ी कितने देर में रुकेगी, स्पीड क्या है, उस अकॉर्डिंग से हम लोको पायलट को हम लोग आपस में बात करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोको पायलट अगर हमारी नहीं सुनते हैं तो हम इमरजेंसी मार देते हैं, और गाड़ी को हमने कई एक दफ़ा इमरजेंसी मारा भी है, क्योंकि हमारे लिए डेंजर को पार करना, हमारा जॉब जाना, जान माल का नुकसान और बहुत बड़ा दुर्घटना होने का नुकसान है। हम उनसे थोड़ी बात सुन लेंगे लेकिन हम खींच देंगे अगर स्पीड ज़्यादा है तो। अगर सिंगल येलो है, 50-60 से ज़्यादा स्पीड है तो हम खींच देंगे, उनको पहले बोलेंगे स्पीड कम कीजिए, नहीं तो हम खींच देंगे और गाड़ी को खड़ी कर देंगे। अब इनका दोनों का जो इंक्वायरी होगी उसके बाद आएगी, दोनों का पक्ष सुना जाएगा। अब लोको पायलट का कहना है कि मुझे वो सिग्नल दिखा नहीं, हम सोचे जो स्टेशन पे गाड़ी खड़ी करना है और इस चक्कर में हम गाड़ी की स्पीड को कम नहीं कर पाए। और असिस्टेंट लोको पायलट का कहना है हम इनको बार बार बोल रहे हैं कि होम सिग्नल रेड है, आपको गाड़ी रोकना है, और हमने इमरजेंसी ब्रेक मारी है। लेकिन अब इंक्वायरी में जो आएगा वो चीज़ें निकल के आएगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस रूट का चप्पे चप्पे से बाकी होते हैं लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, क्योंकि उनको उसी रूट में जाना रहता है, तो उनको इस चीज़ का पहले से आभास होना चाहिए था। दूसरा, उनका ध्यान भटक गया होगा, उन्होंने एक सिग्नल अगर आप मिस किए तो गेम ओवर। सोचो आप गाड़ी की स्पीड कितनी रहती है, अगर आप एक सिग्नल भी मिस किए तो स्पैड हो जाएगी, दुर्घटना कई एक दफ़ा पास्ट में हुआ भी है, बहुत सारी घटनाएं होती है। रेल सबक लेती है, अपने क्रू को ये बोलती है, जो लोको इंस्पेक्टर रहते हैं उनका यही काम है कि अपने क्रू को, जो लोको पायलट है उनका काउंसलिंग करना, उनको बार बार बताना। स्पैड की घटना हो गई, तुरंत रेलवे ने अपने सारे जोन में भेज दिया इस चीज़ को, केस स्टडी बना के कि भाई देखो क्या हुआ था, ये स्पैड की घटना हुई है, सजग रहने की ज़रूरत है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। रेलवे में इसकी सज़ा है रिमूव फ्रॉम सर्विस। इन दोनों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। काफ़ी सोर्स पैरवी लगाने के बाद हो सकता है इनको डाउनग्रेड करके काफ़ी लोअर लेवल पे इनको काम पे रेलवे रख सके, क्योंकि इसमें लापरवाही की सज़ा, आपको जॉब करने का कोई हक नहीं है। जो लोको पायलट आने वाले हैं रेलवे में, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना होगा। एक सजेशन मेरा रेलवे के लिए भी है कि हमने ये सारी चीज़ें देख ली, अब पता है इनकी जॉब चली जाएगी। जो लोको पायलट होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, उनके वर्क लोड को भी थोड़ा देखना चाहिए कि ये कितने घंटे से काम कर रहे थे, इनको प्रॉपर रेस्ट मिला था कि नहीं, इनकी ड्यूटी हावड़ा से शुरू हुई थी, कहाँ जाके ख़त्म होनी थी। कुछ लोग तो बता रहे थे कि इनको भुवनेश्वर तक गाड़ी लेके जाना था और हर सिग्नल को देखना, स्टेशन पे रोकना, यही इनका काम है। लेकिन इनको प्रॉपर रेस्ट मिलना, आंख में थोड़ा भी थकान हुआ तो आप बता दो भाई गाड़ी खड़ी कर दो, एक्सीडेंट गाड़ी की मत करो, स्पैड मत करो, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है।
तो ये रेलवे को मेरा सजेशन है कि थोड़ा अपने क्रू पे भी ध्यान दीजिए, उनके वर्कलोड, उनका लाइफ स्टाइल, उनसे बातचीत, जो आपके लोको इंस्पेक्टर होते हैं यही काम के लिए आप रखे हो, तो जरूर इनसे बात करते रहना चाहिए सारे लोको पायलट। अब देखो महीने 2 महीने साल में ये घटना बीच बीच में हो जाती है स्पैड की, छोटी मोटी 1 मीटर 2 मीटर चला गया, लेकिन ये मेजर था इसलिए मीडिया में भी आ गया। अब दूसरी चीज आपको बताता हूं कि अभी जो कवच का इंस्टॉलेशन जोर शोर से चल रहा है, पता नहीं कहां तक पहुंचा है। अगर ये कवच होता तो सिग्नल अगर रेड होता तो गाड़ी में पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगा देती और गाड़ी खड़ी हो जाती रेड से पहले। लोको पायलट का जॉब नहीं जाता, असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब नहीं जाता और कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। तो रेलवे जितना जल्दी हो सके इस कवच सिस्टम को इंस्टॉल कर दे। 1 किलोमीटर इसको बिछाने में 4 करोड़ का खर्चा है, लेकिन ये सेफ्टी का है, रेल के जानमाल का, नॉर्मल पैसेंजर के सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है कवच सिस्टम। रेलवे को कवच सिस्टम जितना जल्दी हो सके युद्ध स्तर पे काम करे और ये पहले इंस्टॉल करे पूरे सेक्शन में जितना हो सकता है। अभी साउथ में तो पता चल रहा है जो साउथ कुछ दिनों में फुल्ली कवच फिटेड हो जाएगा, देखते हैं। हम आपको आगे कभी वीडियो में ये भी बता देंगे कि कवच सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे ये लोको पायलट के लाइफ को आसान बना सकता है। अभी ये स्पैड की घटना हो गई, ओवरऑल आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में जरा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।